क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें एम्पायर्स की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उनका काम होता है क्रिकेट लॉ को सही तरह से लागू करके सही डिसीजन देना। लेकिन काफ़ी बार एम्पायर्स की गलती की वजह से पूरे मैच का रुख ही बदल जाता है। खराब एम्पायरिंग से ना सिर्फ टीमों को नुकसान होता है बल्कि स्पेक्टेटर्स के दिलों को भी चोट पहुंचती है। इसीलिए स्टेडियम में क्राउड ने काफ़ी बार हंगामा भी काटा है और 90s के दौर में तो खराब एम्पायरिंग अपनी चरम सीमा पर थी। इंडिया और श्रीलंका के बीच 1997 में खेले गए एक वनडे मैच में खराब एम्पायरिंग कंट्रोवर्सीज और भीड़ के बवाल काटने की वजह से काफ़ी बार रुकावट आई थी, जिसमें दो नौसिखिए एम्पायर्स ने पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में अपनी खिल्ली उड़वाई थी। आज की मज़ेदार वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया जान लेते हैं। इंडिया और श्रीलंका के बीच 1997 ओडीआई सीरीज का डिसाइडर खेला जा रहा था। एक और जहां इंडियन टीम इस मैच को जीतकर सीरीज को 2-0 से अपना नाम करना चाहती थी, तो वहीं श्रीलंकन टीम 3 ओडीआई मैचों की इस सीरीज को 1-1 पर ड्रॉ कराने की कोशिश में थी। इस मैच के अंपायर दोनों ही अनटैलेंटेड थे। रमन शर्मा ने इस मैच से पहले तक 10 ओडीआई और एक टेस्ट मैच में एम्पायरिंग की थी। वह लगभग एक साल बाद किसी इंटरनेशनल मैच में एम्पायरिंग कर रहे थे। उन्होंने इससे पहले 1996 में इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए मैच में अपनी सेवाएं दी थीं। तो वहीं दूसरी ओर वह कृष्णा हरिहरन थे, जो इस मैच से अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर रहे थे। मरगांव के सपाट दिख रहे ट्रैक पर इंडियन कैप्टन सचिन तेंदुलकर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। अजय जडेजा और सौरव गांगुली ने पहले विकेट के लिए 131 रन जोड़कर उनके इस फैसले को सही साबित भी कर दिया था। एम्पायर रमन शर्मा ने पहले तो इनिंग के 10th ओवर को, जो कि सजीवा डिसिल्वा के द्वारा फेंका गया था, 7 गेंदें फिकवाई थीं और फिर इसके बाद चमिंडावास की गेंद को ड्राइव करने की कोशिश में जब अजय जडेजा को विकेटकीपर रोमेश कालुवितरना ने दबोच लिया था, उस वक्त लंकन प्लेयर्स ने जोरदार अपील की थी। एम्पायर रमन शर्मा ने पहले तो जडेजा को आउट देने के लिए अपनी फिंगर ऊपर उठानी शुरू कर दी थी, लेकिन अचानक से अपना इरादा बदलते हुए वह अपनी फिंगर से अपने हेड को ठीक करने लगे थे। जिस तरह से लंकन फील्डर ने जोरदार अपील की थी, इससे यह साफ था कि बॉल ने जडेजा के बैट का किनारा लिया था। अपनी अपनी हाफ सेंचुरी लगाकर जडेजा 53 और गांगुली 61 रन बनाकर सिर्फ 6 बॉल के अंदर आउट हो गए थे। इसके बाद इंडियन टीम बिखर गई थी और वह 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 228 रन बना पाई थी। जैसा कि सभी को उम्मीद थी, जयसूर्य ने शुरुआत से ही आग उगलनी शुरू कर दी थी, लेकिन वह सिर्फ 8 गेंदों में 17 रन बनाकर देवाशीष मोहंती का शिकार बन गए थे। जिस वक्त श्रीलंका का स्कोर 2 विकेट पर 51 रन था, उस वक्त अरविंदा डिसिल्वा मैदान में आए थे। उन्होंने रोशन महानमा, अर्जुन रानातुंगा और रोमेश कालुवितरना के साथ 3 लगातार 50 प्लस की पार्टनरशिप करके इस मैच को इंडियन टीम की पकड़ से दूर कर दिया था। अपनी इसी जोरदार इनिंग के दौरान जब श्रीलंका का स्कोर 3 विकेट पर 120 रन था, अरविंदा डिसिल्वा इंडियन स्पिनर सायराज बहुतले को स्लैश करने की कोशिश में विकेटकीपर नैन मुंगिया द्वारा लपक लिए गए थे। आवाज बिल्कुल साफ थी और सभी को क्लियर सुनाई दे रही थी, सिर्फ एम्पायर कृष्णा हरिहरन को छोड़कर। नौसिखिए एम्पायर कृष्णा हरिहरन के इस कैच को सही तरीके से नहीं सुन पाने की वजह से डिसिल्वा को एक और लाइफ मिल गई थी। खराब एम्पायरिंग का सिलसिला सिर्फ यहीं पर नहीं रुका था। इसके बाद जब श्रीलंका तेजी से जीत की ओर बढ़ रहा था, उस वक्त इंडियन फील्डर्स ने रोमेश कालुवितरना के खिलाफ रनआउट की एक जोरदार अपील की थी। उस वक्त एम्पायर रमन शर्मा ने पहले तो अपनी गर्दन हिलाकर कालुवितरना को नॉट आउट दे दिया था और फिर फैसले के लिए थर्ड एम्पायर आर नागराजन की ओर इशारा किया था। एम्पायर्स की बार बार इन्हीं हरकतों की वजह से इस मैच के कमेंटेटर्स में से एक सुनील गावस्कर की बार बार हंसी छूट जाती थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे दो गांवों के बीच क्रिकेट मैच में एम्पायरिंग हो रही हो। जब श्रीलंका का स्कोर 4 विकेट पर 205 रन था, श्रीलंका की जीत साफ नजर आ रही थी। अपनी टीम को हारता देख इंडियन फैंस ने ग्राउंड पर बोतलें फेंकनी शुरू कर दी थी, इसलिए उस वक्त श्रीलंकन इनिंग को रोक दिया गया था। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गोवा के अधिकारियों ने क्राउड के सामने रिक्वेस्ट की कि वे ऐसा ना करें, इससे गोवा की स्पोर्टिंग रेपुटेशन खराब हो रही है। क्राउड का इस अपील पर जोरदार असर हुआ और वह शांत हो गए। 10 मिनट की रुकावट के बाद मैच को एक बार फिर से शुरू किया गया और आखिर में श्रीलंका ने 10 बॉल्स बाकी रहते 5 विकेट से इस मैच को जीतकर 3 मैचों की ओडीआई सीरीज को 1-1 से ड्रॉ पर खत्म किया था। इस सीरीज के इंदौर में खेले गए दूसरे ओडीआई मैच को खराब पिच की वजह से रद्द कर दिया गया था। प्लेयर ऑफ द मैच रहे अरविंदा डिसिल्वा 82 रन बनाकर आखिर तक आउट नहीं हुए थे। इस मैच के दोनों ही एम्पायर्स ने अपनी खूब खिल्ली उड़वाई थी और एम्पायरिंग बिरादरी का नाम खराब किया था और खासकर एम्पायर रमन शर्मा इस मैच में हंसी की वजह बने थे।
रमन शर्मा ने इस मैच के बाद कभी इंटरनेशनल क्रिकेट में एम्पायरिंग नहीं की और 6 जनवरी 1999 को एक रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। जबकि दूसरे एम्पायर कृष्ण हरिहरन का कैरियर 2 टेस्ट मैच और 34 ओडीआईज का रहा था। आपको यह भी बताते चला, जब पाकिस्तान की टीम 2005 में इंडियन टूर पर आई थी, तब उस वक्त दिल्ली में खेले गए सीरीज के डिसाइडर मैच में इन्हीं कृष्ण हरिहरन ने पाकिस्तान के बैट्समैन मोहम्मद यूसुफ को कंट्रोवर्सी भरे तरीके से रन आउट दे दिया था। तेंदुलकर का डायरेक्ट थ्रो विकेट पर लगते वक्त यूसुफ क्रीज से बाहर थे, लेकिन जब बेल्स ने विकेट को छोड़ा तब वह क्रीज के अंदर आ चुके थे। यह सिर्फ एक फ्रेम के अंतर से रन आउट का फैसला था। इस मैच के दोनों कमेंटेटर्स यह बार बार कह रहे थे कि यूसुफ को बेनिफिट्स ऑफ डाउट का फायदा मिलेगा और इस तरह से वह नॉट आउट रहेंगे। I've got to watch the bails. Have they been dislodged? I think it'll go in favor of the batsman. लेकिन बार बार रिप्ले देखने के बावजूद भी इस मैच के टीवी एम्पायर कृष्ण हरिहरन ने फैसला होम टीम के हक में दे दिया था। उनके इस फैसले से पाकिस्तान के कोच बॉब वुलमर सहित सभी प्लेयर्स ने नाराजगी जताई थी। एम्पायर के इस फैसले पर कमेंटेटर सहित यूसुफ योहाना को भी विश्वास नहीं हुआ था। दोस्तों, ऐसी मजेदार वीडियो मैं लाता रहता हूँ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली इसी तरह की न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।